अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर मजीद शिद्दत। एक दिन में मजीद 55 अमवात, 3262 अफराद बीमार। कराची के जिला बस्ती के 13 इलाकों में 18 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। बल्दिया, गडाब, किमाड़ी, दाता नगर शामिल। पाक कॉलोनी, मेट्रोवल, हवाई चाली और फ्रंटियर कॉलोनी भी मुतासिर। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 10% हो गई। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की जेर सदारत इजलास। तमाम अस्पतालों को जून 2020 की इमरजेंसी सूरत हाल पर जाने की हिदायत। एक्सपो सेंटर में 300 हाई डिपेंडेंसी बेड्स ऑपरेशनल करने के अहकाम जारी। कोरोना वायरस के दौरान मसाजिद को किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी को उलमा और NCOC के साथ राबिते में रहने की हिदायत। वबा से निजात के लिए मुल्क भर में जुमे को यौमे दुआ मनाया गया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक का कोरोना से इंतकाल। मरियम नवाज का इजहार ताज़ियत, मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत। दावा किया कि अरशद मलिक ने जाते जाते नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली। ये भी बता गए कि किसने नवाज शरीफ को सजा देने के लिए ब्लैकमेल किया था। बात इक़्तिदार की नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने की है। अपोजिशन के पास लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऑप्शन खुला है। शाहिद खाकान अब्बासी का फैसलाबाद में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। राना सनाउल्लाह ने कहा 13 दिसंबर को लाहौर में अजीम शान जलसा होगा। इमरान खान को कोरोना के पीछे छुपने नहीं देंगे। एहसन इकबाल बोले कि लाहौर के बाद अपोजिशन का अगला पड़ाव इस्लामाबाद में होगा। अवाम के समुद्र के आगे हुकूमत झाग की तरह बह जाएगी। अपोजिशन जितनी मर्जी धमकियां दे, हुकूमत टस से मस नहीं होगी। PDM के शरंगेज बयानिया का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मामले खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा अपोजिशन में हिम्मत है तो हुकूमत को घर भेजने का आईनी तरीका इस्तेमाल करे और तहरीक अदम एतमाद लाएं। मुस्तरदशुदा अनासिर खुद को स्क्रीन पर जिंदा रखने के लिए हुकूमत पर हमलावर हैं। कुलभूषण यादव केस पर भारत का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान कुलभूषण तक 2 दफा काउंसिल रसाई फराहम कर चुका, लेकिन सफारती बातचीत में भारतीय हाई कमीशन ने वकील मुकर्रर करने से इनकार किया। भारत ICJ के फैसले के मुताबिक अमली इकदाम उठाए। गुज़िश्ता हफ्ते खाने पीने की 17 अशिया महंगी, 13 सस्ती। विफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। मुर्गी, अंडे, घी और डीजल की कीमतों में इजाफा। चीनी, आटा, गुड़, दालें, टमाटर और लहसुन सस्ता। कराची में चीनी की मनपसंद नरखों पर फरोख्त। 1 किलो चीनी कहीं 100 कहीं 90 रुपए में दस्तयाब। आवाम को इख्तियारात की मुंतकली के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। तमाम बड़े शहरों में खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम लाया जाएगा। सिटीजन पोर्टल की कारकर्दगी से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध और पंजाब के अवाम ज़िलाई सतह पर करप्शन से बहुत तंग है। आवाम की बात ना सुनने वाला सरकारी अफसर अब मुअत्तल नहीं बरतरफ होगा। रेडियो स्कूल और एजुकेशन पोर्टल ऐप का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद को तालीमी लिहाज से मॉडल शहर बनाने का हुक्म। कहा यकसा निसाब तालीम मौजूदा हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। यकसा निसाब तालीम से हमें एक कौम बनने में मदद मिलेगी। हुकूमत नई नस्ल की तरबियत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर असद उमर, DG ISI और कोर कमांडर कराची की भी शिरकत। K4 मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए वापडा से भी मदद लेने पर इत्तेफाक।
महमूदाबाद नाले की री-मॉडलिंग के डिजाइन की मंजूरी का अमल शुरू करने का फैसला। दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम की मुश्किलात बरकरार। तमाम 44 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मनफी आने के बावजूद न्यूजीलैंड हुकाम का ट्रेनिंग की इजाजत देने से इनकार। पीसीबी ने दौरा जारी रखने के लिए टीम इंतजामिया और सीनियर क्रिकेटर्स से राय तलब कर ली। कप्तान बाबर आजम और कोच मिसबाहुल हक दौरा जारी रखने पर तैयार है। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सरकारी अफसर आवाम की बात नहीं सुनेगा तो मुअत्तल नहीं बल्कि नौकरी से फारिग होगा। अगर कोई आला अफसर पैसों का मुतालिबा करे तो शहरी पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत करें। वजीर आजम ने बड़े शहरों में खुद मुख्तार बल्दियाती निजाम लाने का ऐलान कर दिया। सिटीजन पोर्टल की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। वजीर आजम इमरान खान की शिरकत। इंचार्ज सिटीजन पोर्टल आदल साफी की तफसीली ब्रीफिंग। तकरीब के शुरका को सिटीजन पोर्टल की 2 साल कारकर्दगी पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। वजीर आजम इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता अदवार में हुकूमत करने वाले खुद को मुतलकुल अरान समझते रहे। अंग्रेज के जाने के बाद भी वही तर्ज अख्तियार किए रखा। सिटीजन पोर्टल का बुनियादी मकसद अवाम के ऊपर तक रसाई यकीनी बनाना है। जब तक हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम की आवाज नहीं सुनेगी, अपने उनके काम नहीं करेगी और ये नहीं समझेगी कि उनको परेशान कर रही है, ये उनकी ड्यूटी है आवाम की खिदमत करना। तो ये जो हमारा सिटीजन पोर्टल है जो एक सफर एम्पावरमेंट का है आवाम का, कि आवाम को ये एहसास देने के लिए कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आपका काम करना। वजीर आजम का कहना था कि हम कराची और दीगर बड़े शहरों में नई तरह का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ला रहे हैं। फंड्स निचली सतह तक जाएंगे और लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। बड़े शहर हैं, इनका अपना अब सिस्टम बनने वाला है जो कि हम अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में लेके आए हैं। तो जो अब लाहौर होगा, कराची होगा, पेशावर, जो बड़े शहर होंगे, इनके अपने इलेक्शन होंगे, इनकी अपनी गवर्नमेंट बनेगी। जिस तरह की एक सूबे की गवर्नमेंट बनती है, शहरों की गवर्नमेंट बनेगी। लोगों के मसले शहर के अंदर हल होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सिंध और पंजाब में जिला की सतह पर करप्शन से लोग बहुत तंग हैं। कोई एसी, डीसी या थानेदार तंग करे तो लोग सिटीजन पोर्टल पर शिकायत करें। ऐसा कानून ला रहे हैं जो गलत काम करेगा उसका तबादला नहीं बल्कि उसे नौकरी से फारिग किया जाएगा। मैं आज सबको कह रहा हूँ कि इस सिटीजन पोर्टल के ऊपर आप जब भी आपका कोई एसी करप्ट हो, कोई डीसी पैसे मांगे, कोई थानेदार पैसे मांगे, कोई एसपी मांगे, इसके ऊपर आपके पास एक ऐसा फोरम है, फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर कांटेक्ट करें। वजीर आजम का कहना था कि 30 लाख लोगों ने सिटीजन पोर्टल इस्तेमाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है, उन्होंने भी इस पोर्टल का भरपूर इस्तेमाल किया। हम सिटीजन पोर्टल को मजीद बेहतर और मजबूत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि महंगाई का तोहफा इमरान खान और उसको लाने वालों ने दिया। हमारी लड़ाई आइन तोड़ने वालों के साथ है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि इस हुकूमत ने अवाम और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सिलेक्टेड हुकूमत को हटाकर ही दम लेंगे। फैसलाबाद में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। इस दौरान मरकजी कायदीन ने भी खिताब किया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि PDM के जलसे कोई नहीं रोक सकता, लाहौर में पूरा मुल्क इकट्ठा होगा। एहसन इकबाल बोले कि 13 दिसंबर को हुकूमत ने वर्कर्स को रोका तो पूरे मुल्क में जलसे होंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत का काम सिर्फ इंतकाम रह गया है। इमरान खान जितना मर्जी कोरोना के पीछे छुप जाए मगर अवाम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हयात सादिक का कहना है कि नैब, FIA और एंटी करप्शन सिर्फ नून लीग के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि जखीरा अंदोजी करने वाले हुकूमत में बैठे हैं। ख्वाजा साद रफीक बोले कि अगर मुल्क का वजीर आज़म मुंह पर हाथ फेरेगा और लोगों की नकलें उतारेगा तो मुल्क क्या तरक्की करेगा। देखिए फरहान अली खान की रिपोर्ट। लीगी रहनुमा और MPA राना मशहूद के हल्का शेराकोट के इलाके में 13 दिसंबर के जलसे से कबल मुस्लिम लीग नून की तरफ से जलसे का इनकाद किया गया, जिसमें अता तारर, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और राना मशहूद समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर अता तारर हुकूमत पर खूब बरसे। इसको 2 ही काम आते हैं, या ये चंदा मांगता है या ये चोरी करता है। अब जिन लोगों ने इस पर पैसा खर्च किया था, अब उनके पैसे पूरे करने का टाइम आ गया। जब ये इक़्तिदार में आया
जहांगीर तरीन ने चीनी चोरी की, आज आपकी चीनी महंगी है। इसके वजीरों ने आटा चोरी किया, आज आपका आटा महंगा है। जलसे से खिताब में अयाज सादी का कहना था कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोग नैब, FIA और एंटी करप्शन के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि जखीरा अंदोजी करने वाले इसी हुकूमत में बैठे हैं। इन्होंने 55 रुपए की चीनी को 110 रुपए की चीनी कर दिया। किसने पैसा खाया? ये कहते हैं कि मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा। माफिया को वो कैसे छोड़ते, क्योंकि वो खुद ही माफिया है। उनके चारों तरफ चीनी का माफिया है। आटे की कीमत दुगनी हो गई। ये खान साहब, न्याजी साहब कहते हैं माफिया। किसकी जिम्मेदारी है उस माफिया को पकड़ने की? हुकूमत की होती है। जलसे से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जब ये बंदा वजीर आजम बना तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कोई असम्बलियों में ना जाए, इलेक्शन चोरी हुआ है। जब ये आदमी वजीर आजम बनाया गया, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कोई न जाए असेंबली में। हमने इलेक्शन चोरी हो चुका था, फिर भी सोचा पाकिस्तान लड़ाई अफोर्ड नहीं करता। ये जो लड़ाई होती है, सियासी लड़ाई, बड़ी खौफनाक होती है। मुल्कों में दरारें बालूकात डाल देती है, मुल्क टूट जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से किए गए जलसे में लीगी रहनुमाओं ने लोगों को 13 दिसंबर के जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचने और जलसे को कामयाब बनाने पर जोर दिया। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ फरहान अली खान, लाहौर अब तक।